हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। दोस्तों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने IUPAC के कुछ नियम आपको एक्सप्लेन किए थे। IUPAC की क्या कहानी होती है, क्यों IUPAC को पढ़ना पड़ता है, इन सभी बातों को मैं आपके सामने कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वीडियो शुरू करने से पहले अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें। जो बातें आपको बताई जा रही है उनको आप अच्छे से लिखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग हाइड्रोकार्बन के नामकरण की बात करेंगे, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की बात करेंगे, हम एल्कोहल के नामकरण की बात करेंगे, हम सल्फोनिक अम्ल के नामकरण की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे साथियों, आप सब लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग अपने इस परिवार से जुड़ सकें। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। बड़े मुस्कुराकर आप लोग डाल दीजिए हेडिंग हाइड्रोकार्बन का नामकरण। फटाफट आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग हाइड्रोकार्बन का नामकरण। आराम से अपन समझने की कोशिश करेंगे और IUPAC के जो एप्लीकेशंस हैं, IUPAC के जो रूल्स हैं, आज हम अप्लाई करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन का नामकरण, हाइड्रोकार्बन का नामकरण। और मेरे प्यारे अजीज साथियों, हाइड्रोकार्बन के इस नामकरण में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दोस्तों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। किसकी बात करेंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। सही है, तो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग हाइड्रोकार्बन का नामकरण और ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन, इनके नामकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कल वाला जो वीडियो था उसके जो रूल्स थे उनके बारे में पता होना चाहिए। जिनको IUPAC के नियम पता है आज वो अप्लाई करेगा और हर एक मॉलिक्यूल का नाम लिखना सीखेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन उस कैटेगरी का है, एल्किन उस कैटेगरी का है और एल्काइन भी उस कैटेगरी का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डाल दीजिए हेडिंग एल्केन का नामकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या डालेंगे दोस्तों? एल्केन का नामकरण। जरा समझने की आप लोग कोशिश करें, है ना। हम बात करेंगे एल्केन का नामकरण और क्या कहानी होती है, इसको अपन शुरू करते बच्चों। एल्केन का नामकरण। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लाइव क्लास भी लेकर आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एल्केन क्या होता है। ओके, तो आप लोग पता है कि एल्केन, मैंने वीडियो नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था कि एल्केन जो होता है उसका सूत्र होता है CnH2n+2। और उसके अलावा एल्केन की अगर हम लोग बात करें तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल बंध होता है, ना तो डबल बॉन्ड मिलेगा और ना ही ट्रिपल बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। सो दैट एक एक मॉलिक्यूल की अपन बात करने वाले हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। मैंने लिखा CH4, फिर लिखा CH3, फिर लिखा CH3, CH2, CH3, फिर लिखा दोस्तों CH3, CH3। जिन बच्चों को ऑलरेडी ये नाम पता है वो वीडियो को स्पीड में करके देखें, जिनको नहीं पता वो प्लीज़ आराम से बोर्ड पर ध्यान दें। एक एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। जो कल आप लोगों ने IUPAC के नियम लिखे थे ना, उन सभी का आज अपन एप्लीकेशन करने वाले हैं। कुछ दिक्कत आ रही है? अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चेहरा ही काला है तो क्या कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करने वाले। प्यारे दोस्तों ज़रा ध्यान देना आप सब लोग, इधर आराम से अपन टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। ये लो, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बनाए हैं, ठीक है। देख लो भाई साहब, येलो 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 येलो, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल अपन कम करें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं मैं और फिर एक एक एग्जाम्पल को अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। तो आप मुझे बताना प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे एल्केन हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी जो एलिमेंट लगे हुए हैं वो भी एकल बंध से बंधे हुए हैं। देखना प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि एल्केन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ओके, और एल्केन का जो अनुलग्न होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एल्केन का जो अनुलग्न होता है आपको पता है N होता है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताना, अगर सिंपल मैं इसकी बात करूं तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों कि एक कार्बन को मैथ बोला करते हैं और अपने जेब में से क्या लगा दूंगा, मैं N लगा दूंगा। तो बता दीजिए क्या बन जाएगा, मैथ प्लस N क्या बन जाएगा दोस्तों, मैथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। फटाफट आप लोग इसका नाम बताओ, कितने कार्बन, आप कहेंगे 2 कार्बन। 2 कार्बन को एथ बोला करते हैं और जेब में से क्या लगा दूंगा, N लगा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, एथेन बन जाएगा। क्या बनेगा साथियों, एथेन बन जाएगा। इसी तरीके से 3 कार्बन को प्रोप बोला करते हैं, जेब में से क्या लगा दूंगा, N लगा दूंगा, इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेन बन जाएगा। सही मार्क कर देना वाला, सही। तो जरा ध्यान देना प्यारे साथियों। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, अब यहां पे IUPAC का बढ़िया नियम लगने वाला है। सबसे पहला नियम क्या होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करते हैं, वेरी गुड। उसके बाद आपको नंबर देना होता है। तो अब नंबर कहां से दे, आपको यहां पर एक प्रतिस्थापी नजर आ रहा है। अब नंबर आप यहां से भी दोगे तो भी इसको 2 नंबर मिलेगा, यहां से दोगे तो भी साथियों 2 नंबर मिलने वाला है। तो आप नंबर कहीं से भी दे सकते हैं। मैंने क्या लिखा, 1 2 3। और याद करो मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम उसके नंबर के साथ में लिखा करते हैं। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, CH3, और CH3 को क्या बोला करते हैं, मैथिल। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 मैथिल। और चेन के अंदर कितने कार्बन, 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 मैथिल प्रोपेन। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो पहला नियम क्या होता है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबर देंगे। तो नंबर एक बार आप लोग देकर देखो अपने हिसाब से, यहां से भी 2 नंबर मिल रहा है, यहां से भी 2 नंबर मिल रहा है। सो आप यहां से नंबर दे सकते हो और आप यहां से भी नंबर दे सकते हो। IUPAC का एक नियम मैंने आपको यह एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी कार्बनिक अणु के अंदर समान प्रतिस्थापी 1 से ज्यादा बार आए तो 2 के लिए डाई इस्तेमाल करेंगे, 3 के लिए ट्राई इस्तेमाल करेंगे, 4 के लिए टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। तो बताना समान प्रतिस्थापी कितनी बार आए, आप कहेंगे जी सर 2 बार आए। तो 2 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई। इनका नंबर कितना, 2 और 3, तो 2,3 डाई मैथिल। और चेन में कितने कार्बन बच्चों, 4 कार्बन। तो क्या बोलेंगे, 2,3 डाई मैथिल। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, जेब में से N लगा दिया, क्या बन जाएगा, 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। बोलो मेरे साथियों आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, इस वाले एग्जाम्पल को आपको सोल्व करना है। सबसे पहला नियम क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने इस कार्बन चेन को क्या कर लिया बच्चों, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद आपको नंबर देना होता है। तो प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए, यहां से इसको 2 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। IUPAC का एक नियम यह भी तो होता है ना कि अगर असमान प्रतिस्थापी आपको किसी कार्बनिक अणु के अंदर दिख जाए तो फिर आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसका नाम अपन बाद में लिखते हैं। ये ब्रोमो होता है, ये क्लोरो होता है। ब्रोमो B से चालू होता है, क्लोरो C से चालू होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले B आता है फिर C आता है। सो दैट पहले B का नाम लिखेंगे फिर C का नाम लिखेंगे। कितने नंबर पर है बच्चों, 2 नंबर पर है। क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। चेन में 5 कार्बन, 5 कार्बन को बोला करते हैं पेंट। और जेब में से लगाऊंगा N तो क्या बनेगा, पेंटेन। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। वही लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। प्रतिस्थापी यहां पर आ गया तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या बनेगा, 1 नंबर पे क्या है, क्लोरो। तो क्या नाम बनेगा, 1 क्लोरो। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। जेब में से N लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से आप लोगों को ये वाला एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना है।
इसको बोलते बेटा जी नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। इसका सामान्य नाम क्या होता है? नियोपेंटेन। ये वाला एग्जाम्पल खुद से ट्राई करो भाई साहब, खुद से कोशिश करो भाई, और कोशिश करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, खुद से कोशिश करें, आप लोगों से हो जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। सो मेरे अजीज साथियों, आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने एल्केन का नामकरण देखा। बड़ा आसान नाम होता है, बेसिकली लंबी चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर नंबर देना पड़ता है और IUPAC के नियम के अनुसार इसका नाम लिखना पड़ता है। सो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे एल्कीन का नामकरण। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। ओके, सो आप ध्यान देना प्यारे साथियों। तो आप लोगों ने क्या देखा? एल्केन का नामकरण आप लोगों ने देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे एल्कीन के नामकरण की। बिल्कुल आपको फिक्र नहीं करनी है, नोट्स आपको साथ साथ में बनाने हैं ताकि जब चैप्टर कंप्लीट हो तो आपके पास सारे नोट्स एक साथ रहें, है ना? तो ध्यान देना आप सब लोग इधर। अब अपन क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? एल्कीन का नामकरण। किसकी बात करेंगे? एल्कीन का नामकरण। जरा ध्यान देना जी। ये लो, आपने क्या बना दिया? एल्कीन बना दिया। पहली बात की एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। और एल्कीन का जो अनुलग्न होता है ये भी आप सब लोग जानते होंगे कि एल्कीन का जो अनुलग्न होता है वो ईन होता है। क्या होता है बच्चों? ईन होता है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? ENE। अब देखते क्या कहानी होती है। ओके, अब जब भी एल्कीन की बात हो रही है तो आपको पता है यहां पर आपको क्या दिखेगा? डबल बॉन्ड दिखेगा बेटा जी, डबल बॉन्ड दिखेगा। सही है, चेक करते क्या कहानी होती है। एग्जाम्पल आप ही को ट्राई करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा मैंने है CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर लिखा मैंने, पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं। अगर आपको पता है तो आप खुद से भी नाम लिख सकते हैं ना। फटाफट आप लोग देखते रहें, आराम से देखते रहें, है ना। खूब सारे एग्जाम्पल अपने को करने हैं ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और हमारे जो नंबर है वो मैक्सिमम आ सकें। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर देंगे। इतनी मैं आशा करता हूँ और इतना आप मेरे पे भरोसा रख सकते हैं कि जेट एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट सिलेबस में यहाँ से आपका करवा दूंगा, गारंटी से करवा दूंगा भाई साहब। इतना करवा दूंगा कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे भाई साहब। ठीक है, दुनिया भर के एग्जाम्पल होते हैं भाई साहब, लिखते रहो, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये लो भाई, खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं। कितने के एग्जाम्पल अपन लिखे भाई साहब, है ना। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल अपन लिख देते भाई साहब। ये लो, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल देखें। तो आप लोगों को ना ट्राई करना है। तो अगर आपको ये पहले से आते हैं ना तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इनका नाम लिखिए, ताकि आपकी खुद की अच्छी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे एकदम आसान है, आप सब लोग कर सकते हैं बच्चों। देखो, आप मुझे बताना इसमें कितने कार्बन। आप कहेंगे सर इसमें 2 कार्बन है, अच्छी बात है। 2 कार्बन को एथ बोला करते हैं। डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं तो क्या बनेगा? एथ प्लस ईन क्या बन गया दोस्तों? एथीन बन गया। सो इसका नाम क्या होगा बच्चों? एथीन इसका नाम होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, कितने कार्बन? आप कहेंगे सर जी 3 कार्बन, और 3 कार्बन को प्रोप बोला करते हैं और जेब में से अपन क्या लगाएंगे? इन। प्रोप प्लस इन क्या बन गया दोस्तों? प्रोपीन। अब जब 3 कार्बन होते हैं तो आप डबल बॉन्ड का नंबर देते हो भाई साहब। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। 1 2 3, सो दैट आप इसको और क्या बोल सकते हो? 1 प्रोपीन। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1 प्रोपीन। डबल बॉन्ड का नंबर भी आप लोगों ने दिया है, करेक्ट।
इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। जी जनाब, बिल्कुल सही है। सिलेक्शन करने के बाद आप नंबर देंगे। अब नंबर यहां से दें कि यहां से दें, तो आप कहेंगे जी आप यहां से भी दे सकते हैं और यहां से भी दे सकते हैं। तो मैं नंबर यहां से देता हूं 1 2 3 4। बताना कितने कार्बन, आप कहेंगे जी सर 4 कार्बन। और 4 कार्बन को क्या बोला करते हैं, आप कहेंगे ब्यूट बोलते हैं। अच्छी बात है, लेकिन यहां पर 2 डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो 1 नंबर पर और एक 3 नंबर पर। सो देट इन डबल बॉन्ड का नंबर भी हमको लिखना पड़ेगा। इधर देखो दोस्तों, सो आप क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोला करते हैं और डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है एक तो 1 नंबर पर है और एक 3 नंबर पर है। तो कितने डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। 2 के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई। और क्या बोलेंगे, ब्यूट 1,3 डाई इन, डाई इन। यस और नोट, समझे कि नहीं समझे आप लोग भाई साहब। डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड के लिए। ये वाला एग्जाम्पल देखो फटाफट। इस वाले एग्जाम्पल में आप लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आप लोगों ने नंबर भी दे दिया होगा दोस्तों। तो अब बताओ कितने कार्बन, 4 कार्बन। डबल बॉन्ड के लिए इन, ब्यूट प्लस इन क्या बनेगा, ब्यूटीन। बट डबल बॉन्ड का नंबर 2 है, सो दैट आप लोग क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीन इसका नाम होगा बच्चों, 2 ब्यूटीन। लो भाई साहब, ये वाला एग्जाम्पल लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेट एग्जाम। सही समझाऊंगा क्यों। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे जी सिलेक्शन करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। सिलेक्शन करने के बाद अपन क्या देते हैं, नंबर देंगे। अब नंबर कहां से देंगे, यहां से प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिल रहा है, यहां से प्रतिस्थापी को 1 2 3 मिल रहा है। तो आप लोगों ने नियम क्या लिखा था कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। सो देट आप यहां से नंबर देंगे 1 2 3 और 4। बोलो ना भाई साहब, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। सो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो क्या नाम बनेगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और जो बाकी का एग्जाम्पल है वो इसकी तरह है, 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मेथिल ब्यूट, 1,3 डाइइन भी बोल सकते हैं, या 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन भी आप लोग कह सकते हो। एक ही बात है, ब्यूटाडाइन या 1,3 डाई ब्यूटीन भी बोल दो, एक ही बात है बच्चों। अब इसको इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लगाया है वो सुनो। आप लोग रबड़ इस्तेमाल करते हो, रबर जो आप यूज करते हो, बेसिकली रबर जो होता है ना, प्राकृतिक रबर, जो प्रकृति से में रबर प्राप्त होता है, पेड़ों से वो इससे प्राप्त होता है भाई साहब। जो आप रबर देखते हो ना, रबर किससे प्राप्त होगा, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन से। और इसका जो सामान्य नाम होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अपन बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं बेटा जी, आइसोप्रीन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आइसोप्रीन होता है, इस आइसोप्रीन से हमें क्या प्राप्त होगा, प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होगा, प्राकृतिक रबर अपने को प्राप्त होता है। और प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई क्या होती है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रीन, सो आपके दिमाग में इसकी स्ट्रक्चर चमक जानी चाहिए। अगर आप लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर को सोच लिया तो मान के चलो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। जो आप रबर लिखते हो, रबर किससे प्राप्त होता है, आपको पता होगा, हेविया ब्रेंसिलियंसिस नामक पेड़ से प्राप्त होता है। उसकी छाल में कट लगाकर व्हाइट लेटेक्स अपन प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, आइसोप्रीन बोलते हैं बच्चों। ओके, आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। प्राकृतिक रबर इसको बोला जाता है। अब यहां देखना, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों सवाल जेट एग्जाम पूछ रखा है, दोनों में इतना सा डिफरेंस है, यहां पे Cl लगा हुआ है और यहां पे CH3 बना हुआ है। तो Cl को अपन क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो इसका नाम क्या बनेगा दोस्तों, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। देखना बच्चों, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है प्राकृतिक रबर और एक होता है संश्लेषित रबर। तो भाई साहब ये होता है नियोप्रीन। इसका जो सामान्य नाम क्या होता है, नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन। समझने की आप लोग कोशिश करें, नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन। सो नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन से अपने को क्या प्राप्त होता है बच्चों, संश्लेषित रबर। लिख सकते हो आप लोग फुल फॉर्म,
संश्लेषित रबर। दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई क्या होती है, आप कहेंगे आइसोप्रीन। आपसे पूछें संश्लेषित रबर की एकलक इकाई क्या होती है, आप कहेंगे नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन। इनको हम डिस्कस करेंगे बहुलक वाले चैप्टर के अंदर। ओके, सो ये दोनों एग्जाम्पल अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेट एग्जाम इनको पूछ रखा है। अब ये 1 2 3 एग्जाम्पल और हैं। एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूं, 2 एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको सेल्फ करने हैं भाई साहब। सेल्फ करने के बाद आपको भाई साहब कमेंट करना है कि आपका ही आंसर होने वाला है। अब इसकी अपन बात करेंगे प्यारे साथियों, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये लो जनाब, आप लोगों ने कर ली। उसके बाद नंबर कहीं से भी दे सकते हैं बच्चों, लेकिन आप जैसे ही नंबर दिए तो आपको दिखा कि सर 3 डबल बॉन्ड है, एक 1 नंबर पर है, एक 3 नंबर पर है और एक 5 नंबर पर है। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, 1 3 या सॉरी कितने कार्बन है, हेक्स। तो अपन क्या बोलेंगे, हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC, ट्राई इन, हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। अब इसका नाम आपको देखना है, शायद इसमें 8 कार्बन है, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको पता लगेगा इसका IUPAC नाम होगा ऑक्ट 1357, 1357 टेट्रा इन। 4 के लिए अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। सो इसका नाम क्या बनेगा, ऑक्ट 1357 टेट्रा इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों सवाल आप लोगों को ट्राई करने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखा कि पहले आपने एल्केन का नाम देखा, फिर आप लोगों ने एल्कीन का नाम देखा। एल्केन का नाम देखा तो सफिक्स अपन ने एन लगाया, जो अपना हमारा अनुलग्न था वो एन था। जबकि आप लोगों ने एल्कीन का नाम देखा तो आपने अनुलग्न क्या लगाया, इन लगाया। अब हम डिस्कस करेंगे एल्काइन का नामकरण। तो आप मुझे बता दो, एल्काइन का नाम लिखने के लिए आप लोग क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, आइन। और बाकी बातें सेम टू सेम। सो प्लीज आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स भी साथ साथ में बना रहे होंगे। फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखा, एल्कीन का नामकरण। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइन का नामकरण। फटाफट आप लोग डाल दीजिए एल्काइन का हाँ तो प्यारे साथियों, अब हम जो बात करने वाले हैं वो एल्काइन के नामकरण की बात करने वाले हैं। अरे दोस्तों, आपको बात समझ तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं स्पीड के अंदर पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को बात नहीं समझ में आ रही। दोस्तों आराम से देखिए, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही है। और प्यारे बच्चों, ऐसी पढ़ाई करो कि पूरे राजस्थान आपको जाने, ऐसी मेहनत करो कि पूरा राजस्थान आपको जाने, पूरे राजस्थान में आपके माता पिता का नाम होए, आपके माता पिता गर्व से कह सके कि हाँ मेरे बच्चे की इतनी रैंक आई है और वहाँ से BSc या कुछ और कर रही है। ठीक है। सो अब एल्काइन का नामकरण आप लोग देखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n-2, CnH2n-2। और एल्काइन का जो अनुलग्न होता है साथियों वो क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो ना यार, एल्काइन का अनुलग्न होता है आइन। क्या होगा दोस्तों, आइन। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, YNE। अब देखो
जैसे एल्केन का नाम होता है उसी तरीके से एल्कीन का नाम होता है, उसी तरीके से एल्काइन का नाम होता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि बस अनुलग्न यहां पर आइन लगेगा। क्या वीडियो साफ आ रही है एकदम? ओके, चलो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है फटाफट वो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहें, और बाकी लोग भाई साहब यहां पर देखते रहे जिनको नहीं पता। ओके, अब 3 एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल है, उसके बाद अपन लोग बात करने वाले हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये वाला। ये वाला एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। और अगर हम लोग बात करें उसके अलावा एल्काइन के लिए और भी दुनिया भर के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा जी। ये लो, ठीक है भाई साहब, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। फिर कुछ एग्जाम्पल आपको घर पे ट्राई करने के लिए मैं दूंगा। ओके ठीक, अब बताओ कितने कार्बन? आप कहेंगे जी सर 2 कार्बन। 2 कार्बन को एथ बोलते और अपनी जेब में से क्या लगा दूंगा? आइन। तो एथ प्लस आइन क्या बन जाएगा? एथाइन। क्या बनेगा दोस्तों? एथाइन। 3 कार्बन को क्या बोलते? प्रोप। जेब में से क्या लगूंगा? आइन, तो क्या बनेगा? प्रोपाइन इसका नाम बनेगा बच्चों। इस तरीके से यहां पे 1 नंबर ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा, और यहां पर अगर अपन बात करें तो 2 नंबर ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा, तो इसको अपन बोलेंगे 2 ब्यूटाइन। क्या बोलेंगे दोस्तों? 2 ब्यूटाइन। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन साथियों। सबसे पहले लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करना है, आप लोग कर लेंगे। फिर नंबर देना है ट्रिपल बॉन्ड से जी जनाब, ठीक है। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? आप कहेंगे मेथिल लगा हुआ है, तो 3 मेथिल, और 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन या फिर ब्यूट 1 आइन भी आप कह सकते हो। ये वाला एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिन बच्चों को आता है वीडियो को पॉज करें और इस एग्जाम्पल को सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे भाई साहब। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जरा समझने की कोशिश करना बच्चों। पहला नियम क्या होता है? सिलेक्शन होता है। बस जिसने सिलेक्शन कर लिया, नंबर जिसने तरीके से दे दिया, मान के चले उसका एग्जाम्पल का जो आंसर होने वाला है वो 100% करेक्ट होने वाला है। आप बताना बच्चों, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, मैं नंबर कहां से दूं? याद करो कल वाली क्लास। कल वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड को नंबर कम मिलना चाहिए था ना। प्रायिकता का क्रम क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? पेंट। करेक्ट। 5 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? पेंट। इंग्लिश में लिखता हूं ना एक एग्जांपल, तो पेंट। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? इन। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए अपन इन लगाते हैं। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन आइन लगाते हैं। सो इसका नाम क्या बनेगा साथियों? पेंट 1 इन 4 आइन। पेंट 1 इन 4 आइन इसका आयुपेक नेम बनेगा। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि पेंट 1 इन 4 आइन के अंदर आप लोगों को सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं कि पेंट 1 इन 4 आइन, टेस्ट का सवाल था दोस्तों ये, पेंट 1 इन 4 आइन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे, ये आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं। सो आप लोगों ने ये एल्काइन का नामकरण देख लिया। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने एल्केन का नाम देखा, आप लोगों ने एल्कीन का नाम देखा, आप लोगों ने एल्काइन का नाम देखा। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिखता हूं, उसके बाद अपन हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करें। हाँ जी, सो अब कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करेंगे दोस्तों, फिर हमारा हाइड्रोकार्बन का नाम कंप्लीट हो जाएगा।
फिर हम बात करेंगे दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, हम बात करेंगे सल्फोनिक अम्ल का नामकरण, हम बात करेंगे अल्कोहल का नामकरण। सही है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या वीडियो साफ नहीं आ रही क्या? परफेक्ट, ओके। चलो अब यहां पे देखो कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल की बात करता हूं। जरा आप देखना, मैंने एक साइकिल बना दी यहां पे, एक चक्रीय वलय बना दी यहां पे, तो आप जरा देख के बताओ इसमें कितने कार्बन। तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें तो 1 2 3 कार्बन। अगले वाले एग्जाम्पल की बात करूं, आप लोगों से पूछूं इसमें कितने कार्बन, आप कहेंगे सर इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन। और एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, ध्यान से देखना आप सब लोग, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। अगले एग्जाम्पल की बात करें, येलो जी। तो इसी तरीके से है ना भाई साहब, ये कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर एग्जाम्पल नंबर अपन नेक्स्ट की बात करना चाहें तो फटाफट आप कार्बन काउंट करके बताएं, 1 2 3 4 5 6 7। चलता रहेगा मामला। सही है। आप लोग इस चक्री रिंग में क्या देख रहे हो कि ना तो आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। सो दैट ये सब के सब क्या है, एल्केन है। लेकिन जो ये एल्केन है ना, ये साइक्लिक रूप में बने हुए हैं। सो एल्केन का नाम लिखने से पहले आपको साइक्लो लगाना पड़ेगा। इसमें कितने कार्बन, 3, तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा जी, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम होगा। क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन। कितने कार्बन, आप कहेंगे जनाब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे, पहले क्या लग जाएगा, साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या बनेगा, साइक्लोहेप्टेन। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, हेक्स, 7 को अपन बोलेंगे हेप्ट, साइक्लोहेप्टेन। ठीक है। अब अगर मैं इन पे प्रतिस्थापी लगा दूं, अब मैं इन पे क्या लगा दूं, प्रतिस्थापी लगा दूं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपको ट्राई करने हैं। फटाफट आप इसका नाम बताएं, सेल्फ ट्राई करो खुद से। इसका नाम बताएं, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। फटाफट नाम बोलते रहो, है ना, लिखते रहो भाई साहब। इनके नाम आप खुद से लिखते रहो, और लिखने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि जी सर हमने काम कर लिया है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स आप खुद करेंगे ना तो ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे मैं अगर इसका नाम बोलूँ आप लोगों को, बेटा ये क्लोरीन एक दूसरे की 1-2 पर हैं, तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लो हेक्सेन, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे की 1,4 पर हैं, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, 1,4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये एक दूसरे की 1,2 पर है, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन, और ये क्या बोलेंगे भाई साहब, मेथिल साइक्लोब्यूटेन। आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, सब लोग इनका नाम बताते रहे दोस्तों। अब डबल बॉन्ड लग गया, 6 कार्बन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं, हेक्सीन ईन लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है। ओके। तो दुनिया भर के एग्जाम्पल्स होते हैं मेरे भाई साहब। अपन क्या करेंगे, एक जो शीट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने बना दूंगा, उन सभी सवालों को हम अटेम्प्ट करेंगे IUPAC के एंड के अंदर। सो प्लीज़ आप लोग बता दीजिए, क्या आप लोगों को हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना आ गया क्या। सो आप लोगों ने क्या देखा, एल्केन का नामकरण, एल्कीन का नामकरण, एल्काइन का नामकरण। मेरे प्यारे अजीज साथियों, अगर आप लोगों को इन नामकरण के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है
तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट माध्यम से अपना जो प्रॉब्लम है, अपनी जो समस्या है वो दूर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और भाई साहब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग इतना सा चाहते हैं कि आप लोग ऐसी मेहनत करें कि एक दिन आपकी मेहनत का डंका पूरे समाज के अंदर, पूरे गाँव के अंदर, पूरी स्कूल के अंदर, पूरी संस्थान के अंदर बजना चाहिए। भाई साहब, लोग आपको जाने, आपको पहचाने। दोस्तों, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका जन्म क्यों हुआ है, तब तक आपका जीना बेकार है। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान का गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बुरी बात होती है। दोस्तों, कई लोग बोला करते सर हम लोग गरीब हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारे साथ में ये नहीं होता, वो नहीं होता। बहाने होते मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने का तो एक बहाना मिल जाए तो इंसान पढ़ाई कर लेता है, और नहीं पढ़ने के तो 1000 बहाने होते हैं बच्चों। सो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शिक्षा एक वो ऐसी कुंजी है जिसकी सहायता से आप लोग अपने समाज में बदलाव कर सकते हैं। तो आप लोगों को एजुकेशन को इतना ज्यादा मजबूत करना है कि आपको लगे जी हां, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। सो मेरे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मेरे भाई, यूं ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मैं आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।